नहीं इनके घर वाले इनके घर वाले थे क्या हुआ? जी वहाँ पे गोला पड़ा सुबह 5:45 तो उसी वक्त जैसे गोला पड़ा तो वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। बहुत मतलब भयानक हाँ जो है ना। बहुत धुआं ही धुआं इतना हो गया था, इतना हुआ धमाका, इधर हमारे शीशे शीशे घर के उड़ गए थे, पता ही नहीं चल रहा था बच्चे कहाँ पे हैं कहाँ नहीं, इतना बहुत बुरा हादसा हुआ, बहुत डर गए थे हम। नाम क्या, नाम बताओ उनके घर वाले। उनका मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। जी बच्चे कितने हैं आपके? जी मेरी 4 बेटी हैं, 2 बच्चे, 6 बच्चे हैं छह मेरे। बच्चे हैं जो यतीम हो गए। जी क्या काम करते थे आपके? जी बस यही मजदूरी करते थे बस। आपका क्या नाम है बहन? मेरा नाम फरीदा बी। फरीदा बेगम। फरीदा बी। फरीदा बी। फरीदा भी। कितनी तरीक ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ? जी 7 7 ਮਈ ਨੂੰ। कोई सरकार वालों सहायता या किसी और जी किता है कितना चलो जो भी है किया जो किया है सर, तो अब उतना ये बच्चे बस इनके पास इतना ही है सारा। छोटे छोटे बच्चे ने वो देखो वो देखो, वो खेड रहे ने ਜਿਹੜੇ बच्चे छोटे छोटे बच्चे ਇਹ ਫਰੀਦਾ ਬੇਗਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੰਗ ਨੇ ਮਤਲਬ ਯਤੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਰੰਡੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ये आपकी बेटी है? बेटी है आपकी? जी 4 बेटी। आ जाओ आओ बेटा, क्या नाम है बेटा? आओ इधर बैठा लो कमरे अंदर चलो ना, अंदर चलो। बैठ जाओ जल्दी आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे चलो मैडम आ जाओ इधर आ जाओ। छोटे छोटे फोटो ले लो उनका एक आओ बच्चे आओ इधर आओ बैठो आपके क्या थे? चाचू थे। आपका क्या नाम है? समीउल हक। समीर उर हक। समीउल हक आपके चाचू थे? जी मेरे छोटे चाचू थे, सबसे घर में भी छोटे थे ये, इनसे बड़े एक अंकल हैं वो मेरे पापा हैं। काम भी ये मतलब लेबर का काम करते थे, इसी से घर बार चलता था इनका अभी। और इतने यंग इंसान, बच्चे भी बहुत छोटे हैं इनके, तो ये बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर हमारी फैमिली के लिए आया है, बहुत बड़ा डिज़ास्टर जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। यही है कि अब जंग तो मतलब जंग का जो भी खमियाजा है वो तो बॉर्डर के लोगों को भुगतना पड़ता है। दिल्ली में या बाहर बैठे लोगों के लिए तो ये एक तफरी है, मतलब उनके लिए एक टीवी है, उनके लिए एक मूवी है, बट असली जो जंग है वो यहाँ आके पता चलती है जिनके घर वाले खोए। अब आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे, इनको बाप के बिना इतने साल जो है ज़िंदगी के गुजारने हैं, तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है। तो जहाँ तक मुझे पता चला है वार जो हुई है 2 तरफा हुई है, मगर जो इस इलाके में है यहाँ से शेलिंग हुई है, आपके मकान के साथ में जो आर्मी का बेस है वहाँ से शेलिंग हुई है। देखिए ये इस तरफ का ये जो एरिया है, ये चुंगी, सुखा कट्टा और काजी मोड़ा, इस एरिया को जो है खासकर पाकिस्तानी आर्मी ने ज़्यादा टारगेट किया है। और आलमोस्ट यहाँ सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही तबाह हुआ है, डैमेज हुआ है। अगर आप जाएंगे तो एक हमारा उधर भी एक घर है, तो उधर भी घर के पास काफ़ी जगह शेल्स गिरे हैं और वहाँ भी मतलब घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ शेल गिरा है और जो इसका धुएं का गुबार है वो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर जाके मेन हाईवे से बाहर निकला है। तो मतलब ये बहुत बड़ी इस एरिया में डिस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ नीचे भी काफ़ी शेल गिरे हैं। बच्चा जो 13 साल का था लगभग, बेहान उसका नाम था, जी, जी। उसके घर वालों से बात हुई, दिल जो है काफ़ी दुखी हुआ। उन्होंने कहा कि रात को जब शेलिंग हो रही थी, धमाके हो रहे थे, आवाज़ें आ रही थी तो हम बहुत डर गए। जब सुबह हम उठे तो हमारे घर के बाहर जो है वो शील्ड थी, वो जो गोले थे उनकी शील्ड थी, तो उनने कहा कि हमारे घर के साथ से चल रहे थे वहाँ के लिए। तो क्या कहीं वो तो नहीं, उन्हीं से तो नहीं हुआ नुकसान? देखिए अब अगर छोटा बच्चा है, अगर आप देखिए कि उसके इर्द गिर्द अगर
ऊंची आवाज़ में आप एक म्यूज़िक भी नहीं प्ले कर सकते हैं। जब इतना बड़ा शेल आएगा और पहली बार अगर बच्चा ज़िंदगी में उस चीज़ को फेस करेगा तो उसका हार्ट इस काबिल नहीं होता है कि वो उसकी आवाज़ को, यहाँ तो बच्चों को जगाया नहीं गया, इन लोगों ने जगाया नहीं इस वक्त 2 बजे तक इन लोगों ने जो है बच्चों को जगाया नहीं, ताकि कहीं शेल तो बाद में पड़ेगा बट कहीं बच्चे उस आवाज़ से ही उन्हें वो पैनिक ना हो जाएं, उनके साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए। सुनने में यह आया है कि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा फेलियर जो है पुलिस में रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को एक्टिवेट नहीं किया है। जो सबसे बड़ा फेलियर मैं मानता हूँ कि एक तो रात को अगर वो सायरन बजा देते या कुछ ना कुछ लोग घरों में रहते, अगर रात को ना, बट सुबह जब शेलिंग 5 बजे के बाद या 4 बजे शुरू हुई तो उस वक्त अगर सिटी में सायरन बजा होता या अनाउंसमेंट की गई होती कि आप अपने घरों में रहो तो कोई बाहर निकलता ही ना। बट घरों में भी लोग सेव नहीं रहे। जब आप देखेंगे काफ़ी घरों में छतें फाड़ के जो शेल हैं वो अंदर आके गिरे हैं, और शेल जो है इसके अंदर जब इसकी छर्रियाँ उड़ती हैं तो चारों तरफ डिस्ट्रक्शन करती हैं, सुराख हो जाते हैं बड़े बड़े, जहाँ दीवारों को इतने बड़े बड़े सुराख हो जाते हैं वहाँ एक इंसान की स्किन क्या है उसके आगे। पुलिस के लोग क्या चाहते हैं, जहाँ नेशनल मीडिया पर सिर्फ वार 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 बताया जा रहा है? देखिए, ये नेशनल मीडिया का जो सबसे बड़ा ये रहा कि कोई भी नेशनल मीडिया यहाँ नहीं आया है। यहाँ लोकल चैनल्स जो हैं उन्होंने इस बात को काफ़ी कवरेज दी है, तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हीं की वजह से ये चीज़ नेशनल मीडिया तक भी पहुँची। यहाँ फिर जो है लीडर्स आए, राहुल गांधी जी आए, बट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ना कोई जो मिनिस्टर है उसे आना चाहिए था, डिफेंस मिनिस्टर जी को जो है आना चाहिए। और भी लोग आए यहाँ पे, बट ये है कि जो लॉसेस हुए हैं, जो इतना लॉसेस हुआ है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनको जो है पे करे और अच्छा पे करे। एज ए पुलिस के सिटीजन, आप जिस तरह आप देख रहे हैं कि डेलीगेशन जो है 49 मेंबर्स का जो है 7 कंट्रीज़ में 32 कंट्रीज़ में जो है जा चुका है, तो क्या बाहर जाने की उनको ज़रूरत थी कि पुंछ आने की ज़रूरत थी? देखिए, उनको पहले तो पुंछ भी आना चाहिए था और बाहर जाने की भी ज़रूरत है। अगर इंटरनेशनली प्रेशर पड़ेगा तो उससे जो है आगे आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ इस चीज़ में रोकथाम हो सकती है। तो गवर्नमेंट की अच्छे इनिशिएटिव भी है। शुक्रिया।